स्पेक्ट्रम का आवंटन निजी कंपनियों के हाथ में देने का विरोध, पे रिवीजन, महंगाई भत्ते की मांग, इन तमाम मुद्दों को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज की राज्य स्तरीय बैठक टेलीकॉम भवन में रखी गई। बैठक में संगठन के महामंत्री कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम को अभी तक मुहैया नहीं कराया है। वहीं दूसरी तरफ 80,000 कर्मचारियों को VRS दिया गया है, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा। बैठक में इन मुद्दों को लेकर आंदोलन की चर्चा भी की गई। आइए आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं टेलीकॉम भवन और दिखाते हैं किस तरीके से इस बैठक में बातचीत हुई। करा लेते हैं एग्जीक्यूटिव की विज्ञापन में कर दी क्यों? वो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, अभी मुखिया का चुनाव चल रहा है, इतने वर्क प्रेशर है, वहां एक एग्जीक्यूटिव पर रहेगा, मान लेंगे। मैंने पूरी चिट्ठी पूरा बायोडाटा सीएम साहब को 10 दिन पहले प्रेजेंट किया है। ये चल रहा है, जो जा रहे हैं चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पंचायत पॉलिसी ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को सामने का ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। लेकिन है आज जब छपरा में 4 एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, 4 मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, आउटपुट केवल किधर से क्या हुआ है? उनको पता है कि यहाँ लोकल मैनेजमेंट जो है हम क्या एक साथ हटा देंगे और 4 नए को पोस्ट कर देंगे, तो 6 महीना मिनिमम लगेगा वहां के अधिकारियों को, एक साल पीछे पहुंचा देंगे, 2 साल और लग जाएगा, तब तक उनका फिर ट्रांसफर का समय आ जाएगा। और यही हो रहा है। हम सब एक हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के बिहार परिमंडल के लोगों ने इसको बुलाया है। ये बिहार का NFT का वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, लेकिन इसमें हमारे ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के सारे सर्किल स्तर के लीडर यहाँ मौजूद हैं, सभी सर्किल सेक्रेटरी मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में मीटिंग हो रहा है। ये पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर हम लोगों ने मुहिम छेड़ा हुआ है अपने BSNL को बचाने के लिए। हमारा नारा है सेव BSNL सेव नेशन और रिमूव CMD सेव BSNL। तो हमारा जो CMD हैं वो माननीय है हमारे लिए, हमारे पूरे BSNL ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं, लेकिन वो वैसे काम कर रहे हैं जो सरकार के हित में हो, इस और प्राइवेट कंपनियों के हित में हो, इस BSNL के हित में नहीं हो। उन्होंने जो HR का इशू है, कर्मचारियों से संबंधित इशू है, उसको 2 साल से दरकिनार करके रखा हुआ है। VRS में हमारे 78,000 लोग चले गए, उसके बाद सिर्फ 65,000 लोग बचे हुए हैं। उनको समय पर वेतन नहीं देना, वो ऐसा नहीं है कि राजस्व की इतनी कमी हो गई कि वेतन नहीं दिया जाए। ये लोगों की मनोबल को तोड़ के रखने के लिए कि आगे भी इनको कुंठित करके भगाया जा सके और ये सारे ज़मीन जायदाद जो हैं BSNL के उन निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जाए, इसकी वो कल्पना करके बैठे हैं और उसके खिलाफ हम लोग मुहिम लगाए हुए हैं कि अगर CMD समय रहते हमारे HR इशू, कर्मचारियों के इशू को नहीं, 4G स्पेक्ट्रम सरकार का इशू है और भी बड़े बड़े मुद्दे सरकार का इशू है, लेकिन हमारे कर्मचारियों से संबंधित इशू जो 2 साल पुराने लंबित है, सब अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, छोटे कर्मचारियों का भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, समय पर वेतन नहीं हो रहा है, वेज रिवीजन नहीं हो रहा है। 2016 के वेतनमान पर सभी काम कर रहे हैं, 2006 के वेतनमान पर हमारे सारे कर्मचारी कर रहे हैं। वो 2017 में हमारा वेज रिवीजन होना था, अभी तक नहीं हुआ। हमारे महंगाई भत्ते के 5 किस्त बाकी हैं, उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इसलिए तमाम लोगों में आक्रोश है और राष्ट्रीय पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। उसी के कड़ी में पटना में हमारे सारे नेतृत्व के लोग इकट्ठा हैं और हम लोग इस मुहिम को आगे तक बढ़ाएंगे, ले जाएंगे। यही हमारा